हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का हम हल देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस 1 में क्या कहता है, कह रहा है अवयव की कोटि, मतलब मैट्रिक्स ए की आपको कोटि बताना है। तो कोटि कहते हैं किसको? तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक अवयव है और इसकी कोटि बताना है, तो ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं। क्षैतिज रेखा को रो मतलब पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि पंक्ति की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 2, और स्तंभ की संख्या कितनी है तो 3। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी 2 गुना 3। मतलब कोटि लिखते समय पहले हम लोग पंक्ति की संख्या को लिखते हैं और उसको गुना करते हैं कॉलम की संख्या से, मतलब स्तंभ की संख्या से। तो चलिए अब आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन 1 में मैट्रिक्स ए की कोटि क्या होगा। तो चलिए ए की कोटि, तो देखिए इसमें कितने पंक्ति है, 1 2 3 गुना स्तंभ की संख्या 1 2 3 4। तो क्वेश्चन 1 का कोटि होगा 3 गुना 4। देन अब क्वेश्चन 1 का 2 में बोलता है अवयवों की संख्या। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में रो की संख्या को कॉलम की संख्या से गुना कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स में जितने अवयव होते हैं वो हमें पता हो जाता है। तो बताइए कि ए में अवयवों की संख्या, तो इसकी कोटि को हम गुना कर लेंगे 12। ऐसे भी आप गिन सकते हैं, पहला पंक्ति में 4, दूसरा पंक्ति में 4, तीसरा पंक्ति में 4, तो टोटल अवयव 12। तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, कोटि को ही गुना कर देते हैं और जो वैल्यू आता है वही अवयव की संख्या होता है। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में कहता है कि अवयव A13। तो A13 का मतलब होता है, A13 का मतलब कि पंक्ति 1 और स्तंभ 3 का सदस्य। तो देखिए ये आपका R1 रो है, ये R2 है, ये R3 है और ये आपका कॉलम हो गया। तो बोलता है मतलब A13 मतलब पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम का सदस्य, पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम का सदस्य। तो हम कहेंगे A13 कितना होगा 19। फिर आपको A21 मतलब दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम।
तो हम कहेंगे 35। इसी प्रकार आपको A33 मतलब तीसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो तीसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम तो हम कहेंगे -5। उसके बाद A24 मतलब दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम, देखिए तो कितना 12। आइए उसके बाद A23 मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम तो आपका क्या होगा 5/2। देन इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस 2 को आप पढ़िए। कह रहा है यदि किसी अवयव में मतलब मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि आपको पता करना है। तो आप इसको बारीकी से पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद संभव कोटि बताएंगे। तो क्वेश्चंस 2, तो देखिए किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब जब हम कोटि को गुना कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 24। तो बोलता है कि इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो पहले हम ये जानेंगे कि 24 में कौन कौन प्राकृत संख्या से 24 विभाजित होता है। ठीक है, तो 24 कहेंगे 1 से विभाजित होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8, 12 और 24। तो संभव कोटि लिख देंगे। दूसरा में संभव कोटि हो जाएगा 1 गुना 24। देखिए दोनों को गुना कीजिएगा 24 मिलेगा। 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2 और 24 गुना 1। देखिए यानी कहने का मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव होंगे तो हो सकता है उसमें रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या 24 हो, या हो सकता है उसमें 2 रो हो और 12 कॉलम हो, इसी प्रकार। ठीक है, देन इसमें और बोलता है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो देखिए संभव कोटि, जब 13 अवयव होंगे तो 13 कौन कौन प्राकृत संख्या से विभाजित है, तो 1 और 13 से। तो 1 गुना 13 और 13 गुना 1, इसका आंसर होगा। तो आप चलिए क्वेश्चन 2 को भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 2 जैसा ही प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, मतलब m गुना m कितना 18। m पंक्ति की संख्या को बताता है और n स्तंभ की संख्या को बताता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको पता करना होगा कि 18 कौन कौन प्राकृत संख्या से विभाजित है। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। देखिए
तो क्वेश्चन 3 में संभव कोटि, जब उस मैट्रिक्स में 18 अवयव होंगे, बराबर 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3, 9 गुना 2 और 18 गुना 1। देखिए यही क्वेश्चन 3 में अगर किसी मैट्रिक्स में 18 अवयव होंगे तो कोटि की संख्या 1 गुना 18 हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है, 3 गुना 6 हो सकता है, 6 गुना 3 हो सकता है, 9 गुना 2 हो सकता है और 18 गुना 1। क्योंकि दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा, पंक्ति की संख्या को कॉलम की संख्या से गुना करते हैं तो 18 अवयव मिलते हैं। तो कोटि की संख्या आपका ये हो गया। देन आगे क्या बोलता है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटि क्या होंगे? कब? जब अवयव में मतलब मैट्रिक्स में 5 अवयव हों तो कोटि की संभव संख्या 1 गुना 5, 5 गुना 1। तो चलिए आप इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे और 4 को बारीकी से समझना है। बारह में कह रहा है कि 1 2 गुना 2 कोटि का अवयव ए है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। 1 2 गुना 2 अवयव ए दे रखा है, ए बराबर दे रखा है ए आई जे और इसकी कोटि दे रखा है 2 गुना 2। मतलब मैट्रिक्स ए में पंक्ति की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो क्वेश्चन 4 का 1 ए। तो ध्यान से देखिए किसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2। तो पहला रो और पहला कॉलम का अवयव होगा A11, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव होगा A12, दूसरा रो और पहला कॉलम 21 और दूसरा रो और दूसरा कॉलम। अब हमको A11, A12, A21 और A22 पता करना होगा। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको AIJ आपको परिभाषित कर दिया है, I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2 है। ध्यान से देखिए, अब आपको ध्यान से देखिए कि आपको A11 निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा। तो यहां पर I का वैल्यू 1 2 होगा और J का वैल्यू भी 1,2 होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर आपको A11 निकालना हो तो I के पहले पर आप 1 रखिए और J के पहले पर भी आपने 1 रखा। तो जहां जहां I मिलेगा वहां पर 1 और J के पहले पर भी 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आप देखिए 1
को 1 के साथ जोड़िएगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। देखिए सिंपल है, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और भागा 2, तो काटिएगा तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब हमको आगे बढ़ना है, अब हमको A12 निकालना है, मतलब I का वैल्यू 1 रखना है और J का वैल्यू 2, तो जहां जहां I होगा वहां पर 1 और J के पैलेस पर 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटा 2 आ गया है। अब आपको A21 निकालना है, तो ध्यान से देखिए, अब I के पैलेस पर क्या आया है 2, तो जहां जहां I मिलेगा 2, और J के पैलेस पर क्या आया है 1, तो J के पैलेस पर 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आपका निकल जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर तो 9 बटा 2। ध्यान से देखिए, अब आपको A22 निकालना है, मतलब I का वैल्यू 2 और J का भी वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8, तो आपका मैट्रिक्स A बन गया। अब रख दीजिए, तो देखिए A11 2, A12 कितना 9/2, उसके बाद A21 9/2 और 22 कितना A22 8। तो तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 4 का 1 हमने आपको बताया, अब हम 2 भी बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो 4 में भी क्या होगा, कोटि की संख्या 2 गुना 2। अब यहां पर Aij अलग परिभाषित किया है, I बटा J दे रखा है, तो बस रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन 2 हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन 4 का 2 में Aij परिभाषित किया है I बटा J। ध्यान से देखिए, अब आपको A11 निकालना होगा, मतलब I के पैलेस पर 1 और J के पैलेस पर 1, तो आपको मिलेगा 1। अब आपको A12, मतलब I के पैलेस पर 1 और J के पैलेस पर 2, आइए आगे। अब आपको A21 I के पैलेस पर 2 रखेंगे और J के पैलेस पर 1, मतलब 2। अब A22, मतलब I के पैलेस पर 2 रखना है और J के पैलेस पर भी 2 रखना है, काटेंगे तो 1। ये आपका यहाँ पर भी I बराबर 1, 2, J का भी वैल्यू 1, 2 तक जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का मैट्रिक्स A आपका बन गया, देखिए, तो 1, 1/2, 2, 1। आप इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बात तो समझ में आ ही रहा होगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 का 3 करते हैं। तो 4 में 3 को 4 का 3 में Aij अलग परिभाषित करके दे रखा है। तो ये आपका 3 हो रहा है।
अब आई ए आई जे दे रखा है, परिभाषित करके आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2। अब आपको A11 मतलब आई के पहले पर 1, जे के पहले पर भी 1, तो 1 प्लस 2j मतलब 2 गुना 1/2, और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिया। तो यहाँ से ये हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। अब आपको A12 निकालना होगा, तो आई के पहले पर 1 रखना होगा, और 2j जे के पहले पर 2 का होल स्क्वायर अब बटा 2। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4 में 1 जोड़िएगा 5, 5 का स्क्वायर 25/2। आइए इधर, अब हम लोग A21, तो A21 में आई के पहले पर 2 डालना होगा, तो 2 प्लस 2j जे के पहले पर 1, इसका होल स्क्वायर बटा 2। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 में 2 जोड़िएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16/2 तो 8। अब आपको A22 निकालना होगा, तो आई के पहले पर 2 और जे के पहले पर भी 2, तो 2 प्लस 2j मतलब 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, और 4 में 2 जोड़िएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 18। तो आपका बन गया मैट्रिक्स ए। अब आपको लिख देना है, तो A11 9/2, A12 25/2, A21 8 और A22 18। तो चलिए आप इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे, तो 5 जो है 4 के जैसा ही है। अब हम लोग 5 करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब क्वेश्चन 5.1 में बोल रहा है कि एक 3 गुना 4 मतलब इसकी जो कोटि है 3 गुना 4 मैट्रिक्स मतलब आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो देखिए कोटि क्या दे रखा है, हम कहेंगे 3 गुना 4, तो उसमें रो की संख्या होगी 3 और कॉलम की संख्या होगी 4। तो रो की संख्या, तो पहला कॉलम का पहला रो और पहला कॉलम, तो मान लीजिए कि हम मैट्रिक्स ए बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको कितने रो लेने हैं 3, कॉलम की संख्या कितनी 4, A12 A13 A14, क्योंकि कॉलम आपको 4 लेने हैं और रो आपके 3 लेने हैं। अब दूसरा रो और पहला कॉलम 21 A22 A23 A24। अब तीसरा रो और पहला कॉलम 31 A31 A32 A33 और A34। ये आपका 3 गुना 4 हो। ध्यान से देखिए, पहला रो में रो की संख्या 1 1 जाएगा और कॉलम की संख्या 1 2 3 4।
ये आपका मैट्रिक्स बनेगा और आपको ये सब अवयव पता कर लेना है और उसके पहले पर आपको रख देना है। तो यहाँ से आई का वैल्यू 1 से लेके 3 तक होगा, जे का वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगा। अब क्वेश्चन 5 का 1 ए आई जे आपको परिभाषित दे रखा है, तो ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है ए आई जे दे रखा है, ध्यान से देखिए। 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस जे, ये आपका है। ध्यान से देखिए, यही आपका है क्वेश्चन। अब आपको निकालना होगा A11, मतलब A21, मतलब I और J के पहले पर 1 डालिए तो कितना हो जाएगा -3i और I का वैल्यू 1 और प्लस J का भी वैल्यू 1। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 1। तो यहां से 1/2 और ये हो जाएगा -3 और प्लस 1, तो -2 का मोड +2, तो 1/2 गुना 2, तो वैल्यू क्या मिलेगा? हम कहेंगे A11 निकल गया। अब हम आपको निकालना होगा, ध्यान से देखिए। अब हम निकालेंगे A12, तो चलिए A12, तो I के पहले पर 1 डालना होगा, तो 1/2 मोड ऑफ, तो -3 गुना 1 प्लस J का वैल्यू 2। इसको सोल्व कीजिए तो -3 और +2, तो -1 और -1 का मोड, तो +1, ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार A13, तो 1/2 मोड ऑफ -3i, I के पहले पर 1 रखा गया है, और J का वैल्यू कितना है? हम कहेंगे 3। ध्यान से देखिए J का वैल्यू, ध्यान से देखिए। तो ये आपका हो जाएगा यहां से 1/2 और ये हो जाएगा -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 और +3 मिलके 0 और 0 का मोड 0। अब 0 को 1/2 से गुना करेंगे तो 0। आइए आगे, अब हमको निकालना होगा A14। ध्यान से देखिए, तो I के पहले पर 1 डालना होगा, तो 1/2, तो हो जाएगा -3 गुना 1 और J के पहले पर 4। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -3 और +4, तो +1 का मोड 1 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 ही होगा। ध्यान से देखिए। अब हम लोग निकालते हैं A21, तो 1/2, अब आपको I के पहले पर 2 डालना होगा, तो -3 गुना 2 और प्लस J के पहले पर 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो -6 और +1, तो -5 और -5 का मूल +5, +5 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 5/2 होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब A22, तो 1/2, अब I के पहले पर 2, तो -3i है, तो -3 गुना 2 और प्लस J का वैल्यू भी क्या है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -3 को 2 से गुना कीजिएगा तो -6 में 2 जोड़ दीजिएगा, तो -6 में 2 जोड़िएगा तो -4 और -4 का मोड हो जाएगा +4 और +4 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2। अब A23, ध्यान से देखिए, तो 1/2 -3 गुना I का पहले पर 2 और +3,
तो ये हो जाएगा -6 और +3, -6 और +3, -3 का मोड +3 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब A24 तो 1/2 मोड ऑफ -3 गुना 2 आप +4 तो -6 और +4, -6 और +4 तो -2 और -2 का मोड +2 को 1/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब हमको निकालना है A31, मतलब I के पहले पर आपको रखना होगा 3, तो -3i तो I के पहले पर 3 और J के पहले पर 1। तो ध्यान से देखिए, -3 को 3 से गुना कीजिएगा -1 में 1 जोड़िएगा तो -8 का मोड हो जाएगा +8 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 4 मिल जाएगा। आइए अब 32 A32 तो -3 गुना 3 और J के पहले पर 2 तो -9 और +2 तो -7 और -7 का मोड +7 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 7/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A33 1/2 I के पहले पर 3 और J के पहले पर भी 3 तो -3 को 3 से गुना कीजिएगा -9 में 3 ऐड कीजिएगा -6 का मोड +6 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 3। A34 तो 1/2 -3 गुना I के पहले पर 3 J के पहले पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा -9 और +4 तो -5 का मोड +5 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 5/2 होगा। अब आपको आपका मैट्रिक्स A बन जाएगा। ध्यान से देखिए, तो आपका मैट्रिक्स A बन गया। A तो देखिए रख दीजिए क्या क्या आपका निकला 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2, आइए 21 5/2, 22 2, 23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 5/2। ये आपका मैट्रिक्स बन गया 3 गुना 4 ऑर्डर का। तो आप इसे तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका ये आंसर हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 का 2 करेंगे। इसी प्रकार 5 का 2 करना होगा। चलिए मिटाते हैं। अब 5 में तो 5 का 2 में AIJ अलग परिभाषित करके दिया है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग करते हैं 5 का 2। तो इसमें भी 3 गुना 4 कोटि का आव्यूह बनाना है आपको। तो आपको AIJ
परिभाषित करके दे रखा है 2i माइनस जे। अब आपको सभी अवयव निकाल लेने होंगे। तो चलिए A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, मतलब i के पहले पर 1 और j के पहले पर 1, तो हो जाएगा देखिए 2 गुना 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 1। A12 मतलब i के पहले पर 1 j के पहले पर 2, सोल्व कीजिएगा तो 0। A13 i के पहले पर 1 j के पहले पर 3, ये हो जाएगा -1। A14 मतलब i के पहले पर 1 माइनस j के पहले पर 4, ये हो जाएगा -2। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब A21 दूसरा रो पहला कॉलम, तो i के पहले पर 2, तो 2 गुना 2 और -1, ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3। A31 i के पहले पर 3 j के पहले पर 1, तो 3 गुना 6 में से 1 जाएगा तो 5। A32 i के पहले पर 3 j के पहले पर 2, तो 3 गुना 6 में से 2 जाएगा 4। A33 तो 2 गुना 3 i के पहले पर 3 j के पहले पर 3, तो 3 गुना 6 में से 3 जाएगा तो 3। आगे आते हैं। ओ चलिए यहाँ आप थोड़ा सा आपको 21 के बाद आपको A22 निकालना होगा। चलिए हम लोग निकाल ही लिए थे, क्या निकाल लिए थे? A31। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग निकालते हैं तो A34 भी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? i के पहले पर 3 j के पहले पर 4, तो 3 गुना 6 में से गया 4 तो 2। अब हम लोग आगे निकालते हैं। A22 छूट गया था, तो ध्यान से देखिए A22 छूट गया था, तो हो जाएगा 2 गुना 2 -2, तो 4 में से 2 जाएगा 2। अब आपको A23 तो 2 गुना 2 -3, तो हो जाएगा कितना? 1। A24 तो 2 गुना 2 -4, तो आपका हो जाएगा 0। अब आप रख दीजिए तो आपका मैट्रिक्स A बन जाएगा। ध्यान से देखिए A1 मतलब A11 तो 1 0, ध्यान से देखिए -1 -2, आइए 2 1 3, उसके बाद 2 2 2 A23 1 A24 0, 3 1 से आइए 5 4 3 2, ये आपका मैट्रिक्स बन गया 3 गुना 4 ऑर्डर का। तो आप इसे नोट कर लीजिए तेजी से, बात समझ में आ रहा है? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चंस कुछ है नहीं,
निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो दोनों इक्वल है। तो हमने आपको बताया था कि दो अवयव समान होते हैं, इक्वल होते हैं। कब? जब दोनों अवयव मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर मतलब कोटि समान हो तथा प्रथम अवयव का प्रत्येक अवयव द्वितीय अवयव के संगत अवयव के समान हो। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, तो दोनों अवयव समान कहे जाते हैं। इसका मतलब अर्थात आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई जे, जहां आई तथा जे के प्रत्येक संभव मान के लिए। तो अब आपको क्वेश्चन 6 में ये दोनों मैट्रिक्स समान है, तो 4 y के इक्वल होगा, 3 z के इक्वल होगा, x 1 के इक्वल होगा और 5 5 के इक्वल है ये। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चंस को तेजी से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 में 1, 2 और 3 में x y z का मान बताना है। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन 6 का 1 में y किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे y बराबर देखिए 4 के। उसके बाद 3 किसके बराबर होगा, z के, मतलब z बराबर 3। आइए x किसके बराबर 1 के, तो 6 का क्वेश्चन संख्या 6 का 1 का आंसर हो गया। अब हम 6 का 2 करते हैं। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स दे रखा है क्या, x प्लस 2 2 5 प्लस z x इंटू वाई बराबर दे रखा है 6 2 5। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर है, मतलब दोनों की कोटि समान है, 2 गुना 2 का है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, लिखेंगे चूंकि x प्लस 2 किसके इक्वल होगा 6 के, तो यहां से हम x निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 घटे 2 मतलब 4। आइए 5 प्लस z किसके बराबर होगा, और 5 प्लस z किसके बराबर होगा 5 के। तो यहां से
z बराबर क्या होगा 5 माइनस 5 मतलब 0। आइए तथा x इंटू वाई किसके बराबर होगा 8 के। अब देखिए x का वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या है तो 4y बराबर 8 लिख देंगे, चूंकि x बराबर क्या है 4, तो यहां से y बराबर हो जाएगा 8 भागा 4 मतलब 2। इसका आपका आंसर मिल गया, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। आप चेक कर सकते हैं वैल्यू रख के। तो x के पहले पर 4 रखेगा तो 4 और 2 6 इक्वल है, z का वैल्यू 0 रखिएगा तो 5 प्लस 0 तो 5 के, x और y को गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 इक्वल है। तो तेजी से आप इसे भी आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग 6 का 3 करते हैं। तो 6 का 3 में आपको दे रखा है मैट्रिक्स, में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड। बराबर दे रखा है 9 5 7। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3 गुना 1 ऑर्डर का है, ये भी 3 गुना 1 ऑर्डर का है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। देन समीकरण 1। इसी प्रकार x प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2, और y प्लस जेड किस इक्वल होगा 7 के, ये समीकरण 3। देखिए बच्चों, अब समीकरण 1 में x प्लस जेड का डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x प्लस जेड या आप y प्लस जेड का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए y प्लस जेड का ही कर देते हैं, का मान देने पर, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना था 9 था। तो देखिए ध्यान से कि हम y प्लस जेड का वैल्यू क्या रखते हैं 7, तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 बराबर 9। तो यहां से आपका इसीलिए x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 2। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो आपका था x प्लस जेड 5 के इक्वल। अब x का वैल्यू आपने क्या निकाला 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो यहां से आपका z इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब z का मान, अब y निकालना है तो समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में z का मान
देने पर, तो y प्लस जेड था किसके इक्वल, 7 के। अब देखिए z का वैल्यू कितना है, 3 रख देंगे तो y प्लस 3 बराबर 7। तो यहां से y बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 4, 7 माइनस 3, तो आपका आंसर हो गया x क्या आया, तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू क्या आया, 4 आया, और z का वैल्यू कितना आया, 3। अब हम आंसर को मिला लेते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, तो 4 3 7 का 2 9, ठीक है। x प्लस जेड मतलब 3 2 5 5 है, और y प्लस जेड तो 4 प्लस 3 7 है, ये सही है, आप इसे नोट कर ले। अब हम लोग क्वेश्चन 7 6 के जैसा ही है। अब क्वेश्चन 7 में भी क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो पूछ रहा है कि ए बी सी तथा डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए लिख देते हैं, दे रखा है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दे रखा है -1 5 और 0 13। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं इसीलिए कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, आप 1 रख दीजिए। देन 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। समीकरण 3 और 3c प्लस डी किसके इक्वल है, होंगे 13 के। अब इन चारों समीकरण को आपको हल करना है और ए बी सी डी का मान निकालना। तो पहले समीकरण 3 से लेंगे, समीकरण 3 से भाषा में लिख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, तो 2a माइनस बी बराबर 0। ध्यान से देखिए, तो यहां से अगर हम, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, b। ये आप समीकरण 5 रख दीजिए। अब क्या काम कीजिए कि जहां आपको a और b में रिलेशन है, उस समीकरण में आप क्या काम कीजिए, b को प्रतिस्थापित करके उसके पहले पर 2a रख दीजिए। तो लिख देंगे समीकरण 1 में b का मान देने पर, ध्यान से देखिए, तो समीकरण A1 है a माइनस बी बराबर आपका -1, और तो यहां से a माइनस और b के पहले पर 2a आएगा बराबर -1। रीजन लिख देते हैं कि b बराबर 2a। तो यहां से आपका हो जाएगा -a बराबर -1, तो इसीलिए a बराबर 1। आप a का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। ध्यान से, समीकरण 5 में a का मान
देने पर। ध्यान से देखिए, तो समीकरण 5 क्या है? हम कहेंगे कि 2a बराबर b है। ध्यान से देखिए, और a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर b। तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब आप c निकालिए, तो समीकरण 2 में a का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में a का मान देने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस c बराबर 5। देन 2a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, और प्लस c बराबर 5। तो यहां से तो 2a प्लस c बराबर 5, तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3। c का भी निकल गया। अब आपको d का निकालना है, तो अब c का मान समीकरण 4 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण 4 में c का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 4 क्या है? 3c प्लस d बराबर किसके है? 5 के, और 13 के, सॉरी 3 गुना c का मान आप निकाल चुके हैं 3, आप प्लस d बराबर 13। तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस d बराबर 13, तो यहां से d इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 9 4। अब आप चेक कर सकते हैं, तो यहां से a बराबर कितना निकला 1 लिख देते हैं, b बराबर कितना निकाले 2, c बराबर कितना निकाले 3, और d बराबर कितना निकाले 4। अब हम इसको चेक कर लेंगे a माइनस b। तो a माइनस b, तो देखिए a का मान है 1 और b का मान है 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 के इक्वल है। आगे पढ़ते हैं, 2a प्लस c 5 आना चाहिए, तो 2a का वैल्यू हो गया 1, तो 2 गुना 1 2, और c का वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 5 इक्वल है। अब देखिए 2a माइनस b, a का वैल्यू है 1, तो 2 गुना 1 2, और माइनस 2, b का वैल्यू 2, तो 0। देखिए c प्लस d, तो c का मान 3, तो 3 3 9, और d का वैल्यू 4, 9 4 13, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8, 9 और 10 आपका ऑप्शनल है, 4 में से एक सही आपको जानना होगा। तो चलिए क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है AIJ, एक वर्ग अवयव है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, तो उसमें जितनी रो की संख्या होती है उतनी ही कॉलम की संख्या होती है, मतलब m बराबर n होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स में जितनी रो की संख्या है उतनी कॉलम की संख्या है, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए क्वेश्चन 8 का ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम कहेंगे सी। अब 9, क्वेश्चन 9,
को आपको देखना है। कह रहा है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब दो मैट्रिक्स आपके दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि x और y का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स समान होंगे। तो हम लोग कुछ देर के लिए इसको मान लेंगे इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 7 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x और ये इधर चला जाएगा तो -7, तो x बराबर -7/3। ऐसे आप y निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी से पकड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, तो आप अब 2 - 3x ऐसे करना नहीं है, ऐसे ही पकड़ा जाएगा, लेकिन तब भी कर देते हैं। x का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो y + 1 बराबर किसके होगा, मान के चला कि दोनों इक्वल है तो 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, 7। देखिए ऑप्शन x बराबर -7/3 और y बराबर आपका 7 है। तो देखिए कहीं नहीं आपको मिलेगा। देखिए x का वैल्यू कितना चाहिए, -7/3, तो पहला ऑप्शन में नहीं है। दूसरा ऑप्शन में ज्ञात करना संभव नहीं दे रखा है। तीसरा में देखिए कोई भी ऑप्शन में x का वैल्यू -7/3 है, हम कहेंगे नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। तो 9 का क्या होगा ऑप्शन, 9 का आपका होगा बी, और 8 का क्या होगा, सी। अब आते हैं 10। कहता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन से 10। पहले हम आपको 10 को समझा ले, उसके बाद हम ऑप्शन आपको बताएंगे। देखिए कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन 10 क्या है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 × 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि मतलब अवयव 0 या 1 हो। तो यहाँ पर आप 0 या 1 भर सकते हैं। तो यहाँ भरने का तरीका हो गया 2। यहाँ पर भी 0 या 1 भर सकते हैं, तो यहाँ भी भरने के तरीके कितने, 2। यहाँ पर भी 0 या 1 भर सकते हैं, तो यहाँ भरने के तरीके 2। यहाँ पर भी 2 तरीका, यहाँ पर भी 2 तरीका, यहाँ पर भी 2 तरीका। यहाँ पर भी 0 या 1 भर सकते हैं, तो भरने के 2 तरीके। यहाँ पर भी भरने के कितने तरीके, 2 तरीके। यहाँ पर भी भरने के तरीके कितने, 2। तो आपने 11th में पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो टोटल तरीका गुना कर देंगे, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिएगा तो 512 होंगे। तो यानी 10 का जो ऑप्शन होगा आप देख लीजिए कौन सा होगा, तो हम कहेंगे बी होगा। तो चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और बेल आइकन को दबाना आप लोग नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।